हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री। अवे आप सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 1 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए आपके सबसे अच्छा मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न रहेगा। यदि आप बोर्ड परीक्षा 2021 की तैयारी कर रहे हैं और आप कक्षा 10वीं में हो, आप चाहे जो बोर्ड से हो, हर एक बोर्ड के लिए मेरे प्यारे बच्चों ये सफिशियंट है, क्योंकि हम एनसीईआरटी बोर्ड बुक का ही यूज करते हैं और वो बुक लगभग हर एक राज्य में, अपने इंडिया के हर एक राज्य में चलती है। कहीं कहीं कुछ राज्य है जो कि उसको नहीं लागू करते हैं, लेकिन सभी राज्यों में चलती है, ठीक है ना। और जहाँ ना नहीं लागू होता वो भी देखें। अगर आपका सिलेबस मिल रहा है तो आप स्टडी करते रहिए। यहाँ पे है मेरे प्यारे बच्चों कक्षा 10वीं का साइंस चैप्टर 1 से एनसीईआरटी से संक्षारण क्या है तथा उपाय को भी बताइए। अब इसका इम्पॉर्टेंट क्या था जो कि मैंने आपके सामने इस प्रश्न को उठा के रखा, तो इसका इम्पॉर्टेंट ये है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है, साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम 2010 और 2012 में हमारा आया हुआ प्रश्न है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको वही प्रश्न बताते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके आए हुए हैं और आने वाले हैं, उसी प्रश्न को डिस्कशन करेंगे। आपका कोई भी समय बर्बाद नहीं होने देंगे कि आपको ऐसे प्रश्न बता दें, आप उसको तैयार भी कर लें और वो बोर्ड परीक्षा में आए भी ना। तो ऐसे में मेरे प्यारे बच्चों, आपको कोई भी प्रश्न को नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पे है संक्षारण क्या है तथा उपाय को भी बताइए, यानी संक्षारण और उसके उपाय को यहाँ पे बताना है। तो संक्षारण क्या होता है? संक्षारण अगर देखें, संक्षारण क्या होता है, तो संक्षारण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें धातु नमी व वायु से धीरे धीरे अवक्रिया के द्वारा नष्ट हो जाती है। बात समझ आ रही है? संक्षारण हमारी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी धातु हो उसमें नमी आप जाहिर सी बात है, नमी है तो जल है, नमी और वायु कि जब संपर्क में आती है तो उसका क्या होने लगता है, अवक्रिया होती है, और अवक्रिया के दौरान वो क्या होने लगती है, नष्ट होने लगती है, और इसे ही हम लोग संक्षारण कहते हैं। सामान्यतः यह एक विनाशकारी प्रक्रम है और इसे रोकने की भी आवश्यकता होती है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ उपाय। अब कहेंगे सर विनाशकारी प्रक्रिया कैसे हुई? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर कोई भी पुल बना हुआ है, अगर पुल में धातु का संक्षारण होने लगा नमी और वायु की उपस्थिति में, तो जाहिर सी बात है वो पुल धीरे धीरे जर्जर होकर टूट जाएगा और कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। ठीक है, ये याद रखना। जैसे कि अगर एग्जाम्पल में ले ले मेरे प्यारे बच्चों, तो लोहे का जंग लगना, चांदी का काला होना, ये सब हमारे क्या होते हैं, संक्षारण के उदाहरण होते हैं। चल देखते हैं संक्षारण क्या होता है। तो लिखेंगे संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें धातु नमी तथा वायु से धीरे धीरे अभिक्रिया के द्वारा नष्ट होती जाती है, जिसे संक्षारण कहते हैं। और इसे ही मेरे प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, संक्षारण कहा जाता है। अगर हम लोग देखें तो सामान्यतः यह विनाशकारी प्रक्रम होता है। क्या लिखेंगे? सामान्यतः यह एक विनाशकारी प्रक्रम होता है। सामान्यतः एक विनाशकारी प्रक्रम होता है।
यह विनाशकारी क्या होता है, प्रक्रम होता है और इसे रोकना आवश्यक है, और इसे रोकना आवश्यक होता है, और इसे रोकना क्या होता है हमारा मेरे प्यारे बच्चों, आवश्यक होता है। अगर हम लोग उदाहरण में देखें, उदाहरण में अगर हम लोग देखें तो उदाहरण में पहला क्या हो जाएगा हमारा, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। अगला हो जाएगा चांदी का काला होना, चांदी का काला होना। ये सब हमारे क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, संक्षारण के उदाहरण होते हैं, ठीक ना। ये क्या होते हैं, संक्षारण के उदाहरण होते हैं। और संक्षारण के होता कैसे है, वायु की उपस्थिति और जल की उपस्थिति के कारण। अब है संक्षारण रोकने के उपाय, क्या है इसके उपाय, किसके उपाय, संक्षारण रोकने के उपाय। संक्षारण रोकने के पहला है कि धातु की सतह पर पेंट कर दें अथवा ग्रीस लेप करके, ठीक ना। पहला क्या है, लोहे की सतह पर पेंट करके या ग्रीस लगाकर, लोहे की सतह पर पेंट कर दें या फिर ग्रीस लगा दें तो संक्षारण क्या हो सकता है, कम हो सकता है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा हो जाएगा लोहे की वस्तुओं को पिघले जिंक में डुबोना। यह भी हमारा क्या का, इससे भी हमारा संक्षारण की क्रिया कम हो जाती है। क्या लिखेंगे, लोहे की वस्तुओं को पिघले जिंक में डुबोकर। जब आप लोहे की जो वस्तु हैं उसको किस में डाल देंगे, पिघले जिंक में डाल देंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, उसका संक्षारण बंद हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ा देना, ठीक ना। एक धातु पर दूसरी धातु का परत चढ़ा देना। ये भी हमारा क्या होता है, जंग रोकने के उपाय में ही आता है। चौथा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा आपका कि कई धातुओं को मिलाकर मिश्रित धातुओं का निर्माण करना, कई धातुओं को मिलाकर मिश्रित धातु तैयार करना। यह भी हमारा क्या है, संक्षारण एक रोकने का उपाय। जब कई धातु मिलाकर एक मिश्रित धातु मेरे प्यारे बच्चों तैयार कर देंगे, आप कर देंगे, तो वहां पर अगर तब उसको लगा देंगे तो संक्षारण कम हो जाएगा, ठीक है। पांचवा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, पांचवा आपका हो जाएगा विद्युत अपघटन की क्रिया द्वारा धातु पर उसके ऑक्साइड की परत निर्मित करना, ठीक ना। क्या लिखेंगे, विद्युत अपघटन क्रिया द्वारा धातु पर उसके ऑक्साइड का परत निर्माण करना, धातु पर उसके ऑक्साइड का परत निर्माण करना। आप लोग उतना लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसके लास्ट तो ये रहा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, संक्षारण। तो संक्षारण क्या होती है, संक्षारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातु नमी तथा वायु से धीरे धीरे अपक्रिया द्वारा नष्ट हो जाती है, जिसे संक्षारण कहते हैं। सामान्यतः यह एक विनाशकारी प्रक्रम होता है
और इसे रोकना बहुत ही हम लोग के लिए आवश्यक होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप तक पहुंचती रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।